अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं और यहां पर लगा है हुनर हाट। हुनर हाट इस बार बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुविधाओं के साथ सजाया गया है। अगर आप जानें कि कोविड काल के दौरान यहां पर बहुत ही सावधानियां भी बरती जा रही है और इस बार जो है हुनर हाट की थीम है लोकल फॉर वोकल। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारत में बनी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की मांग करते आए हैं, लोगों से अपील करते आए हैं। इस बार हुनर हाट में कुछ उसी तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप यहां पर आते हैं तो हाथ से बनी हुई चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पे तमाम तरह के कपड़े, ज्वेलरीज और घर में सजाने के सामान, फर्नीचर भी इस बार यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और यहां पे खरीद सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आपको यहां पर मिलेगा और ये एक ब्रांड भी बनके इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकता है। हुनर हाट लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें खास हैं। ज्वेलरी का शौक रखने वाले भी हुनर हाट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी फेमस ज्वेलरी का एक शॉप है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत प्रकार की सुंदर सुंदर सिल्वर ज्वेलरियाँ हैं जो खासकर लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं। आप इस तरह की ज्वेलरीज को ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है। आपने देखा होगा कि इस तरह के जो डिज़ाइन है वो जल्दी नहीं मिलते हैं। ये राजस्थान का है और आप इसमें देख सकते हैं बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, झुमके हैं और यहाँ तक कि कानों के लिए जो एक टॉप्स होते हैं वो भी हैं, हाथ के ब्रेसलेट भी हैं और तमाम तरह की यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो आप अपने ड्रेस पे अच्छे से टचअप करके पहन सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं शॉप की ऑनर जो बताएंगे कि इस बार हुनर हाट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। मैं जानना चाहूँगी इस बार आपने हुनर हाट में जो स्टॉल लगाया है इसके बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तो स्टार्टिंग है तो सेल की वजह से अभी हम सेल के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, बट ये अच्छा जाएगा, पूरी होप है। इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं अब्बास जी ने, नकवी साहब ने, मोदी जी ने इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो सब अच्छा होगा। थोड़ा सा कोविड की वजह से अभी लग रहा है कि थोड़ा कस्टमर्स हैं अभी मतलब आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी रात के समय ज़्यादा होते हैं, दोपहर में या फिर वीकेंड पे कब ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं? वीकेंड पे ज़्यादा होते हैं। वीकेंड पे ज़्यादा आ रहे हैं तो शाम को। तो अभी आपका ये जो बिजनेस है वो किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं? क्या राजस्थान से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने लगाई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुनर हाट पे आप जाइए। तो मैंने वहाँ से फिर एप्लीकेशन डाला था, उन्होंने मेरा फिर मंजूर किया। और मैं तो ये जो नए नए आइटम्स हैं आपके, कितने अलग अलग डिज़ाइन हैं, किसी में मोर का है, तो ये क्या आपकी खुद की मतलब आपका खुद का प्रोडक्शन है या फिर कोई कारीगर, या किस तरह से इतने नए डिज़ाइन आप यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं? डिज़ाइन तो हम ही पूरे सेट करते हैं, देखते हैं कैसे बनवाना, बनाता कारीगर है, हम साथ में उनके ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है? हाँ, ज़्यादातर हैंडमेड।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए किस तरह के ये नए नए डिज़ाइन के हैं इयररिंग्स हैं। अगर आप स्मॉल में पहनना चाहते हैं स्मॉल भी पहन सकते हैं। इसके अलावा एक नए प्रकार का देखिए, जैसे चोकर बहुत फेमस है। अगर आपने कुछ अच्छा साड़ी पहन रखा है, उसके आप सिल्वर ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो चोकर है, इसे पहन सकते हैं। इसका रेट, ये मैडम रेट लिखा हुआ है इस पर, ये 6,500 के लगभग है और प्योर चांदी में बनाया गया है। इस तरह के नए डिज़ाइन है बहुत सारे, जिसे आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। उन्होंने कुछ नया आइटम बनाया है इस बार हुनर हाट में और उसको अपने स्टॉल पे प्रेजेंट किया है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस बार हुनर हाट में और जानेंगे कि उनकी किस तरह से यहाँ पे सेल हो रही है, किस तरह से कस्टमर का रिस्पॉन्स है। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं वेस्ट बंगाल की स्पेशल शॉप। देखेंगे कि बहुत नए प्रकार की कप हैं, जिसे आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की आप अगर कोई चीज़ सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल का है और इस स्टॉल का नाम है टेराकोटा पोएट्री। गोपा साहा के द्वारा ये निर्मित की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप नए आइटम्स को देखना पसंद करते हैं, नई चीज़ों को अपने घर पर ले जाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल की काफ़ी यूनिक आइटम मानी जाती है। ये जो आपकी शॉप पे नए प्रकार की चीज़ें हैं मिट्टी की बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है और ये किससे बनी हुई हैं? ये एक्चुअली जो बंगाल की जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का मिट्टी से ये बनाते हैं हम लोग। इसको पहले मिट्टी को हम लोग लेके आके फिर रिफाइन करने के बाद इसको बनाते हैं। ये आप लोगों ने खुद ने, आपके मतलब टीम ने मिलके हाथ से बनाया है? हाँ मैम। अच्छा। ये पूरा हाथ की तैयारी है और ये जो पकाते मिट्टी को, जैसा ये कप वगैरह जो पकाने का टाइम में हम लोग गैस बर्नर यूज़ करते हैं। और ये इसका यूज़ क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ है मतलब हम लोगों के पास कप छोड़ के और भी बर्तन वगैरह है, प्रेशर कुकर है और भी कटोरा वगैरह सब कुछ, मतलब जितना मतलब आपको घर में जो बर्तन वगैरह चाहिए सब कुछ हम लोगों के पास अवेलेबल है। और वो नॉर्मल गैस पर उस पर पकाया जा सकता है खाना? ये सब जो आपको जितना भी सामान देख रहे हैं सब माइक्रोवेव प्रूफ है एवं नॉर्मल गैस पे भी आप इसमें पका सकते हैं खाना वगैरह बर्तन में। इसका स्वाद कुछ टेस्ट अलग आता है खाना का? होता है मैम। एक्चुअली हम लोग क्या है, ये तो एक्चुअली बहुत पहले ये मिट्टी का बर्तन प्रचलित था। एक्चुअली हम लोग इसी में पहले हम लोग को पूर्वज जो है पहले इसी में खाना बनाते थे, इसी में खाते थे। उस समय उतना जैसा शरीर में बीमारी वगैरह नहीं रहते थे। अभी हम लोग क्या है प्लास्टिक मेटल ये सब यूज़ करते करते हम लोग के अंदर ज़्यादा बीमारी वगैरह आ जाते हैं। लेकिन ये हम लोग फिर से चाह रहे हैं जो मिट्टी का बर्तन लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जो ये सब जो छोटा मोटा बीमारी वगैरह होते ये सब बीमारी से कम बचे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया है शॉप के ओनर ने कि अगर इस तरह के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग करते हैं तो आप कैसे तमाम तरह के जो प्रदूषण की वजह से बीमारियां हो रही हैं, लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मिट्टी के बर्तन में खाना पुराना कल्चर है। आइए चलते हैं और भी जगह और बात करते हैं और क्या नई चीज़ें आई हैं हुनर हाट में। आगे बढ़ते हैं और हमने देखा है ओडिशा का एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है जिसमें एपिक वर्क के जो काम है उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें उपलब्ध है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह के सजावटी सामान है जो ओडिशा के कल्चर द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये पूरे स्टॉल में कैसे रंग बिरंगे से पूरा सजाया हुआ है। इस वर्क का नाम होता है एप्लिक वर्क और ये स्टॉल है मोहम्मद अनवर की और ये पुरी से हैं और ओडिशा की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप घर में सजाते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के ओडिशा प्रिंट में बैग भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डेली वर्क में। अगर आपको कहीं जाना है तो उस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। ओडिशा के बाद आपको आगे लिए चलते हैं असम की ओर। असम में जिस तरह से आप जानते हैं कि नलबारी का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे उपलब्ध, आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर यूज़ होता है घर में डमरू का यूज़ करते हैं बैठने उठने के लिए, तो आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जैसे चटाइयाँ हैं, घर में सजाने का सामान है, बैग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस नलबारी की तरह नलबारी के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। असम स्टॉल पे आशा हमारे साथ हैं जिनसे
से हम जानेंगे इस स्टॉल पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो किस तरह की चीज़ें हैं, उसमें क्या यूनिक है और हुनर हाट में वो क्यों आए हैं। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। ये जो आपके यहाँ पे उपलब्ध चीज़ें हैं असम नलबारी की फेमस चीज़ें, जैसा कि आपके स्टॉल के बाहर लिखा हुआ है, तो आप नलबारी के बारे में कुछ बताइए, क्या है वहाँ का खास? बेसिकली हम लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं हमारा आर्ट क्योंकि ये कम्प्लीटली हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है मैम। जितना हम मशीन वर्क की तरफ जाते हैं वो डिक्रीज़ करता है एम्प्लॉयमेंट, जबकि हैंडीक्राफ्ट एक इंसान ही कर सकता है, ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जो हमारा आई थिंक हर गवर्नमेंट का एक गोल भी होता है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना, दैट इज़ फर्स्ट थिंग, देयरफॉर इसको प्रमोट करना चाहिए। सेकेंडली मैम हमारे आसाम में बहुत रेन होती है, यहाँ पे लोग आके क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं ये बाहर रख सकते हैं? जो चीज़ पानी में ही ग्रो होती है उसको क्या दिल्ली की बारिश से कुछ होगा? कभी नहीं होगा, राइट? तो ये सब कुछ वाटरप्रूफ है, वॉशेबल है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। किस चीज़ से बनाया गया ये? केन से बनाया गया है। केन एंड बैम्बू, दो ऐसी चीज़ नेचर की जिसको पानी में ही ग्रो किया गया है, तो पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत लॉन्ग लाइफ होती है इन सब चीज़ों की। ये नहीं कि 5 years, इट गोज़ अबाउट 25 years की लाइफ होती है। सो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि मीडिया को भी प्रमोट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस कर, जिन लोगों को पता होता है उनको होता है, बट जो लोगों को नहीं होता वो मीडिया के थ्रू ही आई थिंक अवेयरनेस बढ़ा सकता है। अच्छा, कोविड काल में हुनर हाट पे और आपके स्टॉल पे क्या फ़र्क पड़ा है? कॉस मैम कोविड का तो फ़र्क पड़ा ही था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स थे जो लाइंड अप थे, पर एकदम से जब इमरजेंसी का ये लगा दिया जो भी है लॉकडाउन, तो उसके बाद तो वो कम हुआ ही है ऑफ कोर्स, बट हाँ अभी धीरे धीरे वी आर होपिंग कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी वाटरप्रूफ हैं और आप इसका इस्तेमाल बारिश में, धूप में, हर तरह के एनवायरनमेंट में आप कर सकते हैं, हर मौसम में आप कर सकते हैं और आप इसको एक बार घर में इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि किस तरह से इसका रिज़ल्ट होता है। आइए आगे चलते हैं और भी जानते हैं हुनर हाट के बारे में इस बार क्या है खास। तो हुनर हाट में आगे चले हैं और देख रहे हैं यहाँ पे मधुबनी प्रिंट के बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत सूट के कपड़े और दुपट्टे दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका अगर आप कुछ नया पहनने का ट्राई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। बिना, जैसा कि कहा जाता है कि बिहार की बहुत ही फेमस जो आर्ट है वो मधुबनी आर्ट है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो कपड़े उपलब्ध हैं उसमें भी आप मधुबनी प्रिंट देख सकते हैं और देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरती से कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और गोल्डन कलर का इस्तेमाल करके मधुबनी प्रिंट के साथ ये दुपट्टा तैयार किया गया है। तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं और भी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस किस ये बिहार का स्टॉल है कपड़ों का, आपके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं इस समय? हमारे पास सूट है, मटेरियल है, साड़ी है मैडम, हैंडलूम का सारा आइटम है हमारे पास। अच्छा, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया? हाथ से हैंडलूम है मैडम। अच्छा, सारा हाथ से जो हमारा ये घर बनता है। ये जो मधुबनी प्रिंट का दुपट्टा है, इस पूरे सेट की बात की जाए तो क्या कॉस्टिंग क्या है, कितने रेंज? 1050 का है, तो बहुत ही हाथ से बना हुआ है और काफ़ी कम पैसों में उपलब्ध है। तो आप आके यहाँ पे इसे देख सकते हैं और आप अब इस फैशन के ट्रेंड में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और कुछ अलग दिखना चाहते हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें बहुत तरह के डिज़ाइन हैं। आप ऊपर कैमरामैन से बोलूँगी ऊपर दिखाइए, कई तरह के कलर हैं, जिस तरह की आँखें देखिए प्रिंट है मधुबनी, ये बहुत ही फेमस है। आप किसी भी आर्ट गैलरी या कहीं भी जाते हैं तो मधुबनी जो प्रिंट होता है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर बिहार का जो मधुबनी कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। आगे चलते हैं, आपको गुजरात लिए चलते हैं। जैसा कि गुजरात में आप जानते हैं कालीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की चीज़ें जो कालीन है वो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कालीन में यहाँ पर क्या क्या वेराइटीज़ आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह के कारपेट हैं, वुलन में हैं, सिल्क में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में कारपेट बिछाना चाहते हैं या अपने घर को कारपेट से डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप बहुत सारे चॉइस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत तरह के डिज़ाइन हैं। शॉप के ऑनर हमारे साथ हैं जो बताएंगे अपनी कालीन को ये किस तरह से खास है। ये गुजरात का कालीन है, कहते हैं कि गुजरात का कालीन काफ़ी फेमस है। तो आप अपने इस आइटम को यूनिक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं? हम इसको बनाने में जो है तो हमारे हाथ का काम होते हैं। ये सिल्क में है, उलन में है, हर तरीके की साइज़ मिल जाएगी, हर तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा, ट्रेडिशनल मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा। इसको कोई भी आप उसको परचेस कर सकता है।
ये सब कुछ हाथ से ही बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा, ये कोविड काल में कुछ असर पड़ा है आपके स्टॉल पे? थोड़ा बहुत असर तो हर जगह ही पड़ा है। अभी इसके हिसाब से मतलब ठीक है, चल रहा है। आपने हुनर हाट में पहले भी अपना स्टॉल लगाया है कि फर्स्ट टाइम? नहीं, मैंने और पहले भी 2 बार लगा चुका। रामपुर लगाया हूँ, लखनऊ में थे, अभी ये तीसरा नंबर है, दिल्ली आया हूँ। व्यवस्थाएं कैसी हैं सरकार के द्वारा? बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं में कमी नहीं है। धंधा भी ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, और चलना चाहिए। सभी कारीगरों को काम भी मिलता है। हुनर हाट में घूमने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे आके? मैं पिछली बार इंडिया गेट गई थी हुनर हाट, पिछले मतलब 1919 2019 में। ओके। और यहाँ आके इतने खुले वातावरण में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारत की संस्कृति और भारत के धरोहर की सारी प्राचीन वस्तुएं, दस्तकारी, मिट्टी के चीज़ें सब यहाँ मौजूद हैं। इससे हमारे जो भारत के हुनरबाजों को एक मौका मिलता है देश की मुख्य धारा से जुड़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि साल भर नहीं, हर 6 महीने ऐसे मेले ज़रूर लगाए जाएं। और हम लोग बड़े आतुर रहते हैं। कोरोना में हम लोग लॉक्ड अप थे अपने घरों में, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके निकल के आए और ऐसा मौका हमको मिला। आइटम्स कैसे हैं चीज़ें? मतलब आपने देखा, घूमा होगा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी चीज़ें हैं और हमें बहुत चीज़ें पसंद आई, और अच्छे हाथ की बनी हुई चीज़ें, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। मतलब इस स्टॉल वगैरह पे जो लोग हैं वो कोविड जो लॉकडाउन में जो दिशा निर्देश है उनका पालन वालन कर रहे हैं? आपको यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल पालन कर रहे हैं। चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, लोग पालन भी अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ अच्छे से दिखा रहे हैं, हम लोग को चीज़ें पसंद आई। जो चीज़ भारत में है वो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात। यन न भारते तन न भारते। भारत राज्य के कोने कोने और हर प्रदेश से आए हुए लोगों का जो हुनर था हमने हुनर हाट में देखा, और आप सभी तक इस आर्ट को पहुंचाया, लोगों को बताया कि कितनी मेहनत से इन सभी ने यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से इस बार हुनर हाट की जो थीम थी वो लोकल फॉर वोकल के लिए थी, तो भारत में रह के अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को विश्व स्तर पर ले जाना, भारत की पहचान बनाना ही इस बार हुनर हाट का एक प्रमोशन है और इसका एक थीम है। तो आज हमने आप लोगों को पूरे हुनर हाट के बारे में दिखाया है और बताया है। डेफिनेटली आप लोग आएंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे और इन लोगों को मोटिवेट करेंगे।